औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लमख़रुज अशरं वला बतरं वला ज़ालिमं वला मुफ़्सिदा इन्नमा ख़रजतो लितलबे इस्लाहे फ़ी उम्मते जद्दी व उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, आप हज़रात की खिदमत में सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस, वो वसीयतनामा जो आपने मदीने से निकलते वक्त अपने भाई जनाब मोहम्मद हनफिया की खिदमत में के सामने पेश किया था, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि मैं सरकशी, लालच, दिखावा, गुरूर व घमंड, तकब्बुर, जुल्म व सितम, फितना व फसाद के लिए नहीं निकल रहा हूँ। इन्नमा खरजतो लितलबे इस्लाह फ़ी उम्मते जद्दी, बल्कि मेरे क़याम का मकसद ये है कि मैं अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करूं और मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूंगा और उनको बुराइयों से रोकूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने नाना रसूल खुदा और अपने बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर चलूं और उसे ज़िंदा रखूं। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की हयात, इस्लाम की कामयाबी और इंसान की सआदत दुनिया और आखिरत में अगर किसी चीज़ से वाबस्ता है तो वो सीरत रसूल और सीरत अमीरुल मोमिनीन से। चाहे आप हुकूमती हवाले से देखिए, चाहे वो फ़र्दी ज़िंदगी में देखिए, चाहे आप इज्तिमाई ज़िंदगी में देखिए, चाहे आप समाजी ज़िंदगी में देखिए, इंसान के पास कोई ना कोई नमूने अमल होना चाहिए। कुरान मजीद ने अगर किसी को नमूना बताया है तो वो पैगंबर की ज़ात है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात नमूने अमल है, यानी तुम्हें रसूल खुदा की ताअस्सी करनी होगी। यानी जैसे रसूल खुदा ने अमल अंजाम दिया वैसे तुम्हें अमल अंजाम देना होगा। पैगंबर ने फरमाया, जब नमाज के लिए कहा सल्लू, तुम लोग नमाज पढ़ो, कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम देखते हो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे नमाज पढ़ो। यानी नमाज पढ़ना मेयार नहीं है, बल्कि नमाज उस तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह पैगंबर पढ़ते थे।
फिर उसके बाद हर मसले में, चाहे वो नमाज का मसला हो, चाहे वो रोज़े का मसला हो, चाहे वो ज़कात का मसला हो, चाहे वो हज का मसला हो, हर मसले में अल्लाह के नबी ने ये अमल करके दिखा दिया लोगों को कि किस तरह से नमाज पढ़नी है, किस तरह से रोज़ा रखना है, किस तरह से हज करना है, ताकि हर इंसान उसी एतबार से रसूलुल्लाह की ताअस्सी करते हुए। दूसरी जगह पे इरशाद हो रहा है कि पैगंबर की इताअत, यानी पैगंबर की इताअत के लिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। यानी सिर्फ अल्लाह की इताअत काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह की इताअत के साथ साथ उसके रसूल की भी इताअत करना है। और उसके बाद पैगंबर ने के सिलसिले में खुदा ने फरमाया कुरान मजीद में, व इन कुंतुम, यानी जब ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ऐ पैगंबर आप इनसे कह दीजिए जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो आप इनसे कह दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और अपने अल्लाह के मोहब्बत के दावे में सच्चे हो, फत्तबिऊनी, तो मुझ पैगंबर की इत्तिबा करो, मुझ पैगंबर की इत्तिबा करो। तवज्जो चाहता हूं, मुझ पैगंबर की इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम पैगंबर की इताअत करोगे, जब तुम पैगंबर का इत्तिबा करोगे, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। यानी अगर तुम्हारा महबूब अल्लाह है और तुम इत्तिबा पैगंबर करोगे, तो तुम महबूब खुदा हो जाओगे। हमें तारीख में कोई ऐसा न मिला पैगंबर के अलावा जिसके बारे में कहा गया हो कि ये महबूब खुदा हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा हो कि ये महबूब खुदा हैं, सिवाय एक जात के, जिस जात के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि ये महबूब खुदा है। जब लोग खैबर में जा रहे हैं और वापस चले आ रहे हैं, 39वें दिन पैगंबर ने फरमाया, लओतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला कर रहा होगा। और उसके बाद फरमाया कर्रारन गैर फर्रार, वो भागने वाला नहीं होगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा। और उसके बाद पैगंबर ने फरमाया कि कल जिसको मैं अलम दूंगा उसकी एक सिफत ये होगी कि वो महबूब खुदा भी होगा, महबूब रसूल भी होगा। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। कल मैं जिसको अलम दूंगा वो महबूब खुदा होगा, वो महबूब रसूल होगा। अब उसी रसूल ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन इमामान कामा औकादा, हसन व हुसैन इमाम है। पैगंबर ने फरमाया क्या हसन व हुसैन इमाम हैं, दोनों इमाम हैं। कामा औकादा, चाहे ये जंग करें चाहे ये सुलह करें, चाहे ये जंग करें और चाहे ये सुलह करें, दोनों इमाम हैं। जिस तरह से पैगंबर रसूल हैं, इमाम हैं। जब पैगंबर जंग करते थे तो एतराज करने वाले एतराज करते थे, या रसूल अल्लाह कितनी जंग। पैगंबर का कहना उस वक्त नहीं मानते थे, और जब पैगंबर ने सुलह की तो पैगंबर के ऊपर शक कर लिया कि ये अल्लाह के नबी हैं भी कि नहीं।
लिहाजा पैगंबर ने फरमाया कि तुमने हमारी नाफरमानी की है, लेकिन हसन और हुसैन बाग़े रसालत के दो फूल हैं। ये सिर्फ फूल नहीं बल्कि ये इमाम है। अब ये चाहे जंग करें चाहे ये सुलह करें, अगर तुम हमें मानते हो तो तुम्हें इनकी भी मानना पड़ेगी, एतराज नहीं कर सकते। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अज़ीज़ान गिरामी, सुलह हसन और जंग हुसैन अभी 1440 हिजरी मुहर्रम से पहले ख़त्म हुआ। आपने देखा कि मुतअद्दिद जंगों पे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े जरीदे निकले अमीरुल मोमिनीन की 1400 साल शहादत के सिलसिले में। और बहरहाल एक काम हुआ, लेकिन अब ये 1441 हिजरी आ गया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 1441 हिजरी है क्या? ये 1441 हिजरी जो है, इसमें सुलह हसन के 1400 साल हो रहे हैं। लिहाजा हमारा हर उन्वान इमाम हसन होने चाहिए। पूरा साल हमारा हर उन्वान इमाम हसन और सुलह हसन को बयान करनी चाहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्यों सुलह फरमाई। और अगर सुलह हसन इंसान समझ ले तो जंग हुसैन अपने आप समझ में आ जाएगी। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अगर सुलह इंसान समझ ले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर सुलह नहीं समझे तो जंग भी नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह करते थे, सुलह पसंद थे, अमन पसंद थे, वो जंग से बहुत दूर रहते थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैदान जंग में इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग करते थे तो लोगों ने वो भी देखा कि मैदान सिफ़ीन है। अमीरुल मोमिनीन ने जनाब मोहम्मद हनफिया से कहा, क्या बेटा मोहम्मद हनफिया आगे बढ़ो। उधर से तीर आने लगे, चंद कदम आगे बढ़े थे, मोहम्मद हनफिया पीछे हट गए। बाबा तीर आ रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा हसन आगे बढ़ो। जितनी रफ्तार से तीर आ रहे हैं उतनी रफ्तार से इमाम हसन आगे बढ़ते जा रहे हैं। जंगे जमल में जितनी रफ्तार से तीर आ रहा है उतनी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक उस फितने को खत्म किया और उस ऊंट को किला कमा किया ताकि यह फितने जंग खत्म हो जाए। यह है शुजाअत हसन। लेकिन जब सुलह की बात आई तो सुलह किया। और सुलह क्यों किया? ताकि इस्लाम बच जाए, ताकि शिया बच जाए, ताकि दीन बच जाए। लिहाजा सुलह की। और हाकिम शाम अपने तमाम फौज, तमाम मालो असबाब के बावजूद इतना मजबूर था कि उसने सादा कागज भेज दिया था कि जो भी शराइत हो सुलह के आप लिख दीजिए, हम उसी पे सुलह कर लेंगे, हम उसी पे सुलह कर लेंगे। मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो आपके सामने बयान किया कि अगर सुलह हसन समझ में आ गई तो जंग हुसैन समझ में आ जाएगी। फिर ये एतराजात नहीं होंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाकिम वक्त के खिलाफ इक़दाम किया है, क़याम किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाकिम के खिलाफ क़याम नहीं किया है, बल्कि कुछ गासिब थे जिन्होंने हाकिम के खिलाफ इक़दाम किया। सुलहनामा में जो शराइत थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लिखे थे, कहा था मेरे बाबा अली मुर्तज़ा पे सबको शत्म बंद किया जाए। सुलहनामे की एक शर्त यह थी कि हमारे चाहने वालों और हमारे शियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सुलहनामे की एक शर्त यह थी जो आपने लिखा है सारे सुलहनामे, उसमें एक शर्त यह भी थी कि अमीर शाम कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। यानी इमाम वही बता रहे हैं
कि कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, जो किरदार अमीरुल मोमिनीन का है वही किरदार इमाम हसन का भी है। खलीफा सानी की कत्ल के बाद जब शूरा बैठी और अमीरुल मोमिनीन से कहा गया कि आप खिलाफत को आपको दिया जाएगा, लेकिन शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा कि किताब खुदा, सुन्नत रसूल, सीरत शेखैन। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हम सिर्फ दो पे अमल करेंगे, किताब खुदा पे अमल करेंगे, सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे। जो कहा तुम्हें खिलाफत देनी हो तो दो, ना देनी हो तो ना दो। ये कह के खिलाफत को इनकार किया कि सिर्फ खिलाफत में रसूल खुदा, सिर्फ कुरान और सुन्नत रहेगी। और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की उसमें भी किताब और सुन्नत ही को महवर बनाया है। यानी अगर इससे हट जाए कुरान और सुन्नत से तो इसका मतलब कि सुलह पे अमल नहीं हो रहा है। फिर तीसरी शर्त क्या रखी थी कि अमीर शाम इस्लामी ममालिक का हाकिम रहेगा जब तक वो जिंदा है, और अमीर शाम के बाद मैं हसन इब्ने अली हाकिम हूंगा पूरे आलम इस्लाम का। अमीर शाम को अख्तियार नहीं है कि अपना वली अहद मुंतखब करे। यह सुलहनामे के शराइत में से है। और अगर मैं ना रहा तो मेरे भाई हुसैन इब्ने अली हाकिम होंगे पूरे आलम इस्लाम के। अब यह बताइए कि जब अमीर शाम इस दुनिया से रुखसत हो गया तो खलीफा कौन होगा? यजीद होगा या हुसैन होंगे? हाकिम कौन हुआ सुलह के मुताबिक? यजीद हुए या हुसैन हुए? अब किसने किससे बैयत का मुतालबा किया? हाकिम ने नहीं मुतालबा किया है, बल्कि एक महकूम है, एक गासिब है जो इस्लामी हाकिम से बैयत का मुतालबा कर रहा है। एक गासिब है जो कह रहा है एक इस्लामी हाकिम से। मैंने कहा कि अगर सुलह हसन समझ में आ गई तो जंग हुसैन भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि सुलह हसन और सुलह हुसैन में वैसे ही कुर्बत है जैसे जिस्म को सर से होती है, जैसे रूह को बदन से होती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे बाद मेरा भाई हुसैन इब्ने अली हाकिम होगा, और जब अमीर शाम अब दुनिया में नहीं है तो हाकिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। यजीद को चाहिए था, बनी उमैया को चाहिए यह था कि वो आके हुसैन के हाथों पे बैयत करते, वो आके हुसैन के हाथों पे बैयत करते। ये सरकार सैयदुश्शोहदा से बैयत का मुतालबा ऐसे ही है जैसे इब्लीस हजरत आदम से बैयत का मुतालबा करे, फिरौन जनाबे मूसा से बैयत का मुतालबा करे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग भी आपकी समझ में आ जाएगी, सुलह हसन। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अखलाक और किरदार देखिए कैसा है। सुलह हुई, सुलह के बाद मस्जिद कूफा है, हाकिम शाम आया और हाकिम शाम ने जंग की खातिर आया, और आने के बाद उसने एक बात कही। उसने क्या बात कही? हाकिम शाम ने अहले कूफा को मुखातब करके कहा, क्या मुखातब करके कहा? कहा सुनो, मैंने तुमसे नमाज के लिए जंग नहीं की है, नमाज तो तुम पढ़ते ही थे, ये तारीख के हकायक हैं। मैंने रोजे के लिए तुमसे जंग नहीं की, रोजा तो तुम रखते ही थे, दीन पे तो तुम अमल करते ही थे। मैंने जो तुमसे जंग की है ताकि मैं हुकूमत हासिल करूं, मैंने हुकूमत के लिए जंग की है, लिहाजा मुझे हुकूमत मिल गई है। और उसने बैयत तमाम सुलहनामे को अपने पांव तले रौंद दिया। अब इसी मस्जिद कूफा का वाकया है,
जो इमाम हसन की शुजाअत और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की गैरत पे दलील है। इमाम तशरीफ़ फरमा हैं, इमाम की बगल में आपके भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, हसनैन करीमैन तशरीफ़ फरमा है। अमीर शाम भी है। अमीर शाम ने अपने दरबारी ज़मीर फरोश खतीब से कहा, तवज्जो चाहता हूं, जाओ मिंबर के ऊपर। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, कहा जाओ मिंबर के ऊपर। कहा कि जाओ मिंबर के ऊपर। वो मिंबर पे गया और उसने अमीरुल मोमिनीन के ऊपर सब्बो शत्म करना शुरू कर दिया, अमीरुल मोमिनीन की तौहीन करना शुरू कर दिया। उसने इमाम हसन की तौहीन करना शुरू कर दिया, उसने इमाम हुसैन की तौहीन करना शुरू कर दिया। मुलाहिज़ा फरमाइएगा दीदाने गिरामी, वो तौहीन कर रहा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए, इमाम हसन ने बाजू पे, कंधे पे हाथ रखा। भैया हुसैन, ये मेरा दौरे इमामत है। जैसे ही कहा भैया हुसैन ये मेरा दौरे इमामत है, इमाम हुसैन फौरन बैठ गए। इमाम हुसैन ने अपने इस अमल से बता दिया, इमाम हो तो हो, लेकिन इमाम पे भी इताअत इमाम वाजिब है। इमाम पे भी इताअत इमाम वाजिब है। हम जिस इमाम की अज़ादारी कर रहे हैं, हसन इब्ने अली, उसके भी इमाम थे, उसकी भी इताअत कर रहे थे हुसैन इब्ने अली। और उसके बाद इस वाक़े को शरह नहजुल बलागा में इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली ने भी लिखा और तमाम ने लिखा। और लिखने के बाद हर एक ने कहा कि मैं जब लिख रहा हूं तो आखिर में लिख रहा हूं आमीन। एक मर्तबा सिब्त अकबर हजरत इमाम हसन मुश्तबा खड़े हुए और खतीब की तरफ देखते हैं और उसके बाद कहते हैं, कहे खतीब, तुझ पर वाय हो, तूने अल्लाह की मर्जी को बेच दिया मखलूक की मर्जी को हाजिर करने। अजीजाने गिरामी, जो खतीब मिंबर से आकर लोगों की मर्जी हासिल करे कि लोग पसंद करते हैं कि नहीं, तो उसके ऊपर मासूम लानत करते हैं, सवाब नहीं देते। अगर फर्शे अज़ा पे आए हो तो अल्लाह के लिए आओ, मिंबर पे आए हो तो अल्लाह के लिए आओ। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोग खुश हो जाएं, लोग खुश हो जाएं। जो लोग को खुश करना चाहते हैं तो उनके ऊपर मासूम लानत करते हैं, उनकी तारीफ नहीं करते। मिंबर पे आके अगर मिंबर पर कोई आ जाए और उसके बाद आकर लोगों की खुशनुदी को हासिल करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, तो मासूम लानत करते हैं। लेकिन तख्ते दार पे चला जाए लेकिन अल्लाह की मर्जी को हासिल करे तो मासूम उसकी मदद करते हैं। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर इंसान अल्लाह की मर्जी को हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो उसी तरीके से बयान करे। हमारा बयान किसी को खुश करने के लिए नहीं कि कौन साहब खुश और कौन साहब नाराज। अल्लाह खुश है कि नहीं, खुलूस होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम दिखावे के लिए नहीं निकल रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम इस्लाह के लिए निकल रहे हैं, हम सीरत रसूल के लिए निकल रहे हैं, हम सीरत अमीरुल मोमिनीन के लिए निकल रहे हैं। तो हमारा अमल भी वैसा ही होना चाहिए। वरना जो लोग दिखावे के लिए काम करते हैं उनका चाहे वो फर्श अज़ा बिछाएं, चाहे वो मिंबर पर आएं, जब तक वो वक्ती तौर पे तो वो फेमस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसा अदम हो जाते हैं कि उनका कोई नाम लेवा नहीं होता है। लेकिन जो अल्लाह के लिए काम करते हैं, छुपा के काम करते हैं, खुलूस के साथ काम करते हैं, वो दुनिया में नहीं होते हैं, तब भी पे उनका नाम होता है, तब भी पे वो जिंदा होते हैं। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले।
अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खतीब एक मरतबा अमीर शाम को मुखातब किया, कहा मेरे, उसके नाना का नाम लिया, अपने नाना का नाम लिया, उसकी माँ का नाम लिया, अपनी माँ का नाम लिया, बताया कि मेरी माँ फातिमा हैं, मेरे नाना रसूल खुदा हैं, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हैं। तेरे नाना कौन, तेरे बाबा कौन, तेरे भाई कौन? तेरा भाई यजीद, मेरा भाई हुसैन। अमीर शाम के बेटे का भी नाम यजीद था और भाई का भी नाम यजीद था। वैसे तो ये पूरा खानदान ही यजीद था। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर मेरे वाले बुरे तो मेरे वाले ऊपर, अगर तेरे वाले बुरे तो उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो। पूरे मजमे ने कहा आमीन। इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली लिखता है कि उस वक्त से लेकर आज तक जितने लोगों ने ये रवायत लिखी उन्होंने भी आखिर में लिखा आमीन। मैं भी लिखता हूँ आमीन। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं भी लिखता हूं आमीन। यह है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। लेकिन दूसरा किरदार है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कि इमाम हसन मदीने में हैं। शाम का एक शख्स आया, उसने जैसे ही उसने पूछा कि हसन इब्ने अली कौन है, लोगों ने बताया ये हैं। उसने इमाम को देखा, फौरन ही इमाम की तौहीन करने लगा, इहानत कर रहा है इमाम की। इमाम साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा आका इजाजत दीजिए, इमाम ने उन्हें रोक दिया। फिर इमाम ने उससे पूछा भाई तुम मुसाफिर लगते हो? करीम अहले बैत हैं इमाम हसन। अहले बैत में करीम, ये लक़ब इमाम हसन का, करीम अहले बैत। सखी अलग होता है, जो मांगने पे दे उसे सखी कहते हैं, जो पेशानी पे परेशानी को पढ़ के अता कर दे उसे करीम कहते हैं। अगर ये फजाइल यहाँ शबीह जन्नतुल बकी में ना बयान होंगे तो कहाँ होंगे? रोज़े फातिमैन में ना बयान होंगे तो कहाँ बयान होंगे? आए, कहा भाई तू मुझे मुसाफिर लगता है, अगर तेरे पास खाने को नहीं है तो मैं तुझे खाना देता हूँ, अगर तेरे पास पानी नहीं है तो मैं तुझे पानी देता हूँ, तेरे पास लिबास नहीं तो मैं लिबास देता हूँ, तेरे पास पैसे नहीं तो मैं तुझे पैसे देता हूँ, तेरे पास रहने की जगह नहीं है तो चल मेरे घर। उसने देखा कि मैं तौहीन पे तौहीन कर रहा हूं और इधर अता पे अता हो रही है। इमाम ने कहा कि मुझे लगता है कि तुझे हाकिम शाम ने बहका दिया है। उसने कहा जी मौला, मैं धोखे में था। मुलाहिजा फरमाइएगा, दोनों वाक़े, एक वाक़या बयान कर सकता हूं, दूसरा वाक़या बयान कर रहा हूं। इमाम ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तू धोखे में था। उसने कहा अमीर शाम ने मुझे बहकाया था। कहता है कि जब मैं मदीने में आया था तो दुनिया में सबसे बुरे इंसान अगर मेरे नजदीक कोई था तो आप थे, लेकिन आज अब मेरे नजदीक दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा है तो आप हैं। सबसे अच्छा है तो आप हैं। ये बताइए, मस्जिद कूफा में तौहीन की गई तो इमाम ने उसका जवाब दिया। सवाल है कि नहीं है? मस्जिद कूफा में तौहीन की गई तो इमाम ने फौरन खड़े हो गए, लानत के बदले में लानत कह दी। यहां मदीने में इमाम की तौहीन हो रही है, इमाम उसे गले लगा रहे हैं, तो पता ये चला ये क्यों? आखिर सीरत इमाम हसन इमाम मासूम है कि नहीं है? इमाम हसन हुज्जत परवरदिगार है कि नहीं है? इमाम हसन वली खुदा है कि नहीं है? इमाम हसन इमाम है कि नहीं है? अगर है तो उनकी सीरत हमारे लिए हुज्जत है कि नहीं है? काबिल अमल है कि नहीं है? तो ये बताइए कि एक जगह इमाम ने लान की जगह पे लान किया,
दूसरी जगह गले लगा रहे हैं, अता पे अता कर रहे हैं। आखिर ये क्यों? इमाम बताना चाहते हैं तबर्रा करो लेकिन सोच समझ के करना। तबर्रा करो लेकिन सोच समझ के करना कि कहां करना है कहां नहीं करना है। अगर नादान है तो उसे बताओ, उससे मोहब्बत से पेश आओ, और जो जानता है तो उसके ऊपर तबर्रा करो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मर्द शामी नादान था, इमाम ने उसे गले लगाया। हाकिम शाम मक्कार था, उस पे लानत की, उसके आबा व अजदाद पे लानत की। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये सीरत है कि नहीं है कि कहां पे कैसे किरदार पेश किया जाए? ये किरदार है कि नहीं है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का? यहां कितने जो जानते ही नहीं बेचारा, वो जानते ही नहीं कि शाम वाले क्या जाने के इमाम हसन कौन है। शाम वाले क्या जाने के इमाम हसन कौन है। आपके सामने मिसाल पेश कर दूं, आपने भी सुना होगा और बारहा सुना होगा। शाम वाले अहले बैत से नावाकिफ थे। जब अमीरुल मोमिनीन की शहादत की खबर पहुंची है तो लोगों ने कहा अली मस्जिद में शहीद कर दिए गए। तो उन लोगों ने पूछा कि अली मस्जिद में, अली का क्या काम था मस्जिद में? अली का क्या काम था मस्जिद में? अली का क्या काम था मस्जिद में? काम नमाज पढ़ने के थे। कहा कि मगर अली नमाज भी पढ़ते थे। आप समझ रहे हैं कितनी जहालत थी शाम में। देखिए, जब जहालत होती है तब करप्ट लोग हुकूमत करते हैं। जब जहालत होती है तब करप्ट लोग हुकूमत करते हैं। हाकिम शाम के वजीर ने, अमरे आस ने कहा, हाकिम शाम ने पूछा कि ये बताओ अली के मुकाबले में क्या पेश किया जाए। अली तो इतने शुजा, इतने बहादुर, सब कुछ है, हम लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं? कहा अली के मुकाबले में कुछ नहीं, शाम वालों की जहालत काफी है। जो ऊंट और ऊंटनी में तमीज न रखते हो वो क्या जान सकेंगे कि हक क्या है और बातिल क्या है? वो क्या समझ सकते हैं कि हक क्या है बातिल क्या है? जंग सिफ़ीन है, जंग सिफ़ीन हो रही है, यह वाकया भी तारीख में है। जंग सिफ़ीन हो रही है, अमीरुल मोमिनीन ने किसी भी जंग में पहल नहीं की, चाहे वो जमल हो, चाहे वो सिफ़ीन हो, चाहे नहरवान हो। अमीरुल मोमिनीन ने अपने एक सहाबी जनाब हाशिम बिन उतबा, उनसे कहा कि हाशिम, और जाकर इत्माम हुज्जत करो। जनाब हाशिम बिन उतबा लश्कर शाम के सामने गए और कहा कि भाइयों, आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, आप भी कुरान को मानते हैं, भी आप हमसे क्यों जंग करना चाहते हैं? इधर जनाब हाशिम बिन उतबा ने यह बात कही, उधर वो गालियां बकने लगा, फहुशियात पे उतर आया। जनाब हाशिम बिन उतबा ने कहा कि आखिर क्यों गालियां दे रहे हो? ऐसी फहाशी की बातें क्यों कर रहे हो? कुरान ने मना किया है, हमें क्यों बुरा भला कह रहे हो? हमारे आका अमीरुल मोमिनीन को क्यों बुरा भला कह रहे हो? कहा ना तुम लोग नमाज पढ़ते हो, ना तुम्हारा आका अली नमाज पढ़ता है। जनाब हाशिम बिन उतबा ने कहा सुनो, दोशंबे के दिन जब नमाज वाली आयत नाजिल हुई है, दोशंबे के दिन पैगंबर ने तन्हा
काबे के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ी है। मंगल को जब नमाज ज़ुहर के लिए खड़े हुए तो पुष्प पे जनाब खदीजा थी, दाहिनी जानिब इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। अव्वले मुसल्ली बाद पैगंबर अली है, इस्लाम के पहले नमाजी पैगंबर के बाद अली हैं। उसने कहा अच्छा ऐसा है, हमें तो शाम में पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमाम हुसैन ने हुरसाजी की है, बल्कि उनके वालिद ने भी कितने हुर बनाए हैं। वो लश्कर शाम से निकला, लश्कर अमीरुल मोमिनीन में आ गया। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सिर्फ ये कि अगर उधर से वो बुरा भला कह रहा था, इधर से ये भी बुरा भला कहते, हकायक ना पेश किए जाते। 8वें इमाम की हदीस है, रहमल्लाहु अब्दन अहया अमरना, अल्लाह उस बंदे पर रहमत नाजिल करे जो हमारे अम्र को जिंदा करता है। पूछने वाले ने पूछा, फर्जंदे रसूल आपके अम्र को कैसे जिंदा किया जाएगा, आपके अम्र को कैसे जिंदा किया जाएगा? इमाम ने फरमाया, 8वें इमाम ने, कि हमारे उलूम को सीखे और दूसरों को बताए, हमारे उलूम को सीखे और दूसरों को बताए। इमाम फरमाते हैं क्योंकि जब लोग हमारे कलाम के महासिन को, हमारे कलाम की लताफत को, हमारे कलाम के हुस्न को जान लेंगे तो लोग हमारी इत्तिबा करेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नाम लेना नहीं है, बल्कि मारिफे अहले बैत, हकायक़ अहले बैत को दुनिया के सामने पेश करना है। दुनिया जाने तो कि अहले बैत क्या हैं, अहले बैत कौन थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये अमीरुल मोमिनीन की सीरत है। वरना देखिए, बुरा कहना, मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, बुरा कहना जब अमीरुल मोमिनीन का हक गस्ब हुआ, मैं वजाहत कर दूं, जब अमीरुल मोमिनीन का हक गस्ब हुआ तो यही यजीद का दादा आया, रवायत आपने सुनी है, यजीद का दादा आया, उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि या अली, अगर आप कहिए सकीफ़ा में आपके खिलाफ, आपके साथ खयानत हुई, आपके हक को गस्ब कर लिया गया, सकीफ़ा में खलीफा साजी हो गई, अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं मदीने को अपनी फौज से भर दूं, मदीने को अपनी फौज से भर दूं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तेरा इस्लाम से क्या लेना देना, तेरा इस्लाम से क्या लेना देना। यजीद के दादा से कहा, तेरा इस्लाम से क्या लेना देना। अमीरुल मोमिनीन का हक गस्ब हुआ था, वो अगरचे इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर अमीरुल मोमिनीन को अगर कोई और होता तो वो ये करता कि वो कहता हाँ फौज ले आओ ताकि सकीफा के तुम भी मुखालिफ हो, हम भी मुखालिफ हैं, सकीफा की खिलाफत को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन का मिजाज यह है कि सिर्फ सकीफा की मुखालफत काफ़ी नहीं है, जब तक कि गदीर का इकरार ना हो, गदीर का इकरार ना हो, गदीर पे ईमान ना हो। लिहाजा सिर्फ सकीफाइयों को बुरा कहना काफ़ी नहीं होगा जब तक कि मौलाए गदीर की विलायत का ऐलान ना कर दो। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। और अज़ीज़ान गिरामी, जंग सिफ़ीन में जो लोग अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में थे उनमें से कुछ खारिजी थे, खारिजी थे। ये जो खारिजी थे ये अमीरुल मोमिनीन को नहीं मानते थे, लेकिन ये लोग अमीर शाम के भी खिलाफ थे। लेकिन चूंकि अमीरुल मोमिनीन के अमीर शाम अमीरुल मोमिनीन और इन खारिजियों का मुश्तरक दुश्मन था, लिहाजा ये अमीरुल मोमिनीन के साथ जंग के लिए निकल गए। चूंकि ये अमीर शाम के तो मुखालिफ थे, लेकिन मौलाए कायनात की मारिफत नहीं रखते थे। लिहाजा जब इन्होंने नेज़ों पे कुरान के कागज को देखा
तो कुरान के कागज को देख के बहक गए, लेकिन नातिक़े कुरान की एक बात को ना माने। मैंने आपके सामने तारीख भी पेश की थी अभी चंद दिन पहले। यजीद की मुखालिफ कौन कौन था? इमाम हुसैन भी मुखालिफ थे यजीद के, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी मुखालिफ था। यजीद की मुखालिफत काफी नहीं है जब तक कि इंसान हुसैनी न बन जाए। लिहाजा वो मारिफे अहले बैत और वो फज़ाइल अहले बैत इंसान को चाहिए कि वो इस तरह से बयान हो कि मारिफे अहले बैत ये मुहर्रम महीना है कि आप और हम और आप मजालिस हुसैन के ज़रिए से पैगाम हुसैन को आम कर सकें। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि आज की तारीख़ इमाम हसन के फ़र्जंद से मंसूब थी और है, और आप सुबह से उनके मसाइब सुन रहे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद के मसाइब। कौन? जनाब कासिम। इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एहतमाम करबला किया। जब इमाम हसन को जहर दिया गया और आपके कलेजे के टुकड़े तश्ते तला में गिर रहे थे, तश्त में गिर रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया तो इमाम हसन ने फरमाया, ला यौमुन का यौम का या अबा अब्दुल्ला, आए अबू अब्दुल्ला गिरिया ना करो, जैसी मुसीबत का दिन तुम्हारा होगा वैसा कोई दिन नहीं है। यानी मेरी मुसीबत कुछ नहीं है आशूर की मुसीबत जैसी। उसी वक्त एक ताबीज़ अपने 3 बरस के बच्चे के लिख के बाजुओं पे बंधवा दिया था। हाँ अजीज़ों, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का के फ़र्जंद हैं जनाब कासिम। शब आशूर है, इमाम फ़हरिस्त शोहदा सुना रहे हैं, कहीं कासिम का नाम नहीं। अम्मू जान, क्या मेरा नाम फ़हरिस्त शोहदा में नहीं है? इमाम ने फरमाया, मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? अहला मिनल असल, शहद से भी ज़्यादा शीरीन। कासिम अली इब्न अबी तालिब के पोते हैं। जैसे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा मौत से उतना ही मानूस है जितना एक बच्चा अपने बतने मादर से मानूस होता है, शीरे मादर से मानूस होता है, वैसे ही ये अली इब्न अबी तालिब मौत से मानूस है। ये अली के पोते हैं। अहला मिनल असल, शहद से भी ज्यादा शीरीन। इमाम ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम फ़हरिस्त में है और तुम्हारे भाई अली असगर का भी नाम। अपना नाम सुन के तो कासिम खुश हुए, लेकिन असगर का नाम सुना तो बेचैन हो गए। चाचा क्या ये अशकिया खैमे तक आ जाएंगे? कहा नहीं बेटा, मैं खुद लेके जाऊंगा। हाँ अजीजों, जनाब कासिम 3 बरस से के सिन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ेर नज़र परवरिश पाते रहे। इतना मानते और इतना चाहते थे अपने इस भतीजे को, कोई फर्क नहीं था कि अकबर में अकबर कौन है, कासिम कौन है। हुसैन इतना मानते थे। जनाबे अली अकबर को मैदान में रुखसत करते वक्त इमाम ने इतना तअम्मुल नहीं किया है जितना जनाबे कासिम के साथ तअम्मुल किया है। बेटा ना जाओ, ये तेरा चचा शर्मिंदा है, बेटा कासिम क्यों जा रहे हो? इमाम बार बार रोक रहे हैं। आखिरकार कासिम एक गोशे तन्हाई में है
अचानक याद आया कि बाबा ने आखिर वक्त एक ताबीज़ बंधवाया था, ताबीज़ को खोला। बेटा कासिम, जब कोई मुसीबत का वक्त आए तो वो ताबीज़ खोल लेना। अब जो ताबीज़ को खोला, खुश हुए और उसके बाद लेकर आए। कहा, जैसे ही इमाम की खिदमत में पहुंचे, कहा बेटा कासिम अब कोई मुतालबा ना करना, अब कोई जिद ना करना। कहा चचा कोई जिद नहीं है, बस ये बाबा की तहरीर पढ़ लीजिए। भाई ने भाई की तहरीर को देखा, आंखों से लगाया और उसके मुंह पर लिखा था, भैया हुसैन करबला में हम ना होंगे, मेरा कासिम होगा। आए मेरे भैया, मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेना। एक मर्तबा हुसैन ने कासिम को गले से लगाया। आए बेटा, ये भैया की तहरीर लाए हो या अपनी शहादत का परवाना लाए हो? इतना रोए क्या चचा भतीजे बेहोश हो गए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ों, जनाब कासिम, जनाब कासिम, जनाब कासिम को इमाम ने रुखसत किया, लेकिन कैसे रुखसत कर रहे हैं? कद कितना कोता है, कद कितना कम कद है, ना कोई ज़रा है। तमाम शहीदों में एक इफ्तिखार जनाब कासिम का यह है कि जनाब कासिम, मुजाहिदों में, कि जनाब कासिम के जिस्म पे कोई ज़रा नहीं थी। क्यों? क्योंकि इतने कमसिन बच्चे के लिए ज़रा बनाई नहीं जाती है। जनाब कासिम को घोड़े पे अपने हाथों से बिठाया। लेकिन अजीज़ों, मख्तल ने एक रवायत लिखी जो बड़ी अजीब है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम को रुखसत कर रहे थे तो कद इतना कम था कि खुद से घोड़े पे बैठ नहीं सकते थे। इमाम ने खुद अपने हाथों से घोड़े पे बिठाया, उठा के घोड़े पे बिठाया। पैर इतने छोटे थे कमसिनी की वजह से कि रकाबों की रस्सियाँ काट के छोटी की गई ताकि रकाबों तक पैर पहुँचे। लेकिन मख्तल कहता है कि जब उसके बाद देखिए कुछ फजीलतें हैं जो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इम्तियाज़ात हैं जो शोहदाए करबला को अता किए हैं, अपने बेटे जनाब हज़रत अली अकबर को अता किए थे। वह वज़अ खद्दहु अला खद्दे, अपने रुखसार को हज़रत अली अकबर के रुखसार पे रख दिया। यही शरफ जनाब जौन को भी बख्शा था। लेकिन जो शरफ जनाब कासिम को बख्शा वो किसी को नहीं बख्शा। रावी कहता है कि अब जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यतीम जनाब कासिम ने मैदान से आवाज दी, चचा मदद को आइए। अब जो हुसैन पहुंचे हैं वो वज़अ सदरहु अला सदरे, हुसैन ने अपने सीने को कासिम के सीने पे रख दिया। मख्तल कहता है कि अब जो जनाब कासिम को अपने सीने से लगा के चले तो पैर जनाब कासिम के जमीन पे खद दे रहे थे, क्योंकि हड्डियां टूट चुकी थी और जिस्म फैल चुका था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ों, जनाब कासिम जंग की इजाज़त दे रहे हैं। आका हुसैन जंग की इजाज़त दे रहे हैं। कहा, बेटा कासिम खुदा हाफिज। बेटा कासिम अपने भाई के अमामे को जनाब कासिम के सर पे रखा। रावी कहता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अब ये जो नौजवान ये बच्चा खैमे से निकला और फौज अशकिया की तरफ गया तो ऐसा लगता था जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो, इतना सीना जमीन, जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो और वो जा रहा हो मैदान की तरफ। जनाब कासिम जंग कर रहे हैं और ज़क़ शामी के 6 बेटों को वासिले जहन्नम किया और ज़क़ शामी को वासिले जहन्नम किया। लेकिन अजीज़ों, ये भूखा प्यासा शेर कब तक जंग करता? तारीख की तेग, मीर अनीस फरमाते हैं, तारीख की तेग खा के पुकारे इमाम को फरियाद, या हुसैन बचाओ गुलाम को। सुनते ही इस्तिगासा दामाद की सदा दौड़े हुसैन जानिब मख्तल बरहना पा, घबरा के बोले हजरत अब्बास बाबा, अरे तलवार किस पे चल गई? हाय ये क्या हुआ? चिल्लाई माँ, अरे मेरी बस्ती उजड़ गई। अरे भाई दौड़ो, बन के लड़ाई बिगड़ गई।
जब तेजो शाह फौज पे चमका के जुल्फ़िकार, बिजली गिरी यजीद के लश्कर पे एक बार, इस गैज़ में यमीन से आए हुए यसार, भागे फिरा के घोड़ों की बागों को सब सवार, बगदाद में खून से रन की जमीन लाल हो गई, कासिम की लाश घोड़ों से पामाल हो गई। वाह कासिमा वाह मज़लूमा।